सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक मसाला के बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वालों आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल बहुत ही सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन से जवाब। तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जल्दी से आगे बढ़े उससे पहले आप बस अभी का भी इस वीडियो को जल्दी से अपना प्यार देते हुए भैया लाइक और शेयर कर दो। और यहाँ पे मेरी तरफ से खैर मैं पहले माफी मांग लेता हूँ, बिकॉज सभी सवालों का जवाब दे पाना बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश की है कि भैया काफी सवाल पिक हो जाएं। तो यहाँ पे भैया बढ़ते हैं आगे। और पहला सवाल पूछा है नीरज शर्मा ने, बोलते हैं गुरुजी माइक्रोमैक्स नए फोन्स लॉन्च करने वाला है, इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या ये फिर से चाइनीज फोन्स पर अपना लोगो लगाकर इंडिया में बेचेगा या इस बार कुछ यूनिक करेगा? नीरज, विचार ये है कि माइक्रोमैक्स को यूनिक करना चाहिए। माइक्रोमैक्स के पास में कैपेबिलिटीज हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, चाहे तो काम कर सकता है। अगर वो चाइना से फोन लाके सिर्फ उसके ऊपर माइक्रोमैक्स का अगर ब्रांडिंग लगा के इंडिया में आए तो यार देखो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मौका बहुत अच्छा माइक्रोमैक्स के लिए। और अगर माइक्रोमैक्स एक अच्छा काम करे या अगर अच्छा काम करने की कम से कम कोशिश भी करे तो इतना मुझे पूरा भरोसा है कि देश के लोग सपोर्ट करेंगे। तो अभी ऐसे में सपना हम ये देखते हैं कि डेफिनेटली माइक्रोमैक्स कोई अच्छा काम करे जिसको हम भी मिलके अप्रिशिएट कर सकें। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे स्टाइलिश मयंक ने, ये बोलते हैं गौरव भैया आप ही यूट्यूब पे ऐसे यूट्यूबर हो जो इस मुश्किल समय में देश के साथ खड़े हो, बाकी तो चाइना के सेल्समैन बन रखे हैं, उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है। लव फ्रॉम नवलगढ़ राजस्थान, जय हिंद। जय हिंद मयंक, लव यू टू। यार देखो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मतलब मैं किसी और के बारे में कोई और कमेंट नहीं करूंगा, मतलब करना चाहूंगा नहीं। लेकिन अगर आप बात करते हो अभी रिसेंटली जो भी मैंने कुछ चैनल पे चेंजेस किए, तो यार देखो चाइनीज कंपनीज से ना दिक्कत नहीं है अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अगर अंडर वो काम कर रही है, तो ऐसे में काफी हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। उनसे आगे काफी लाखों लोगों तक इनडायरेक्ट फायदे पहुंचाती हैं, सरकार को टैक्स देती हैं, फोन इंडिया में बन रहा है, असेंबल हो रहा है, उसको कुछ भी कह लें, तो वो बिल्कुल मतलब मैं उसको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी कैन हैव। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में यही पड़ा है यार, ये रियलमी का बड्स क्यों है, मेरे को नहीं पता कैसा होगा, बिकॉज मैंने इसका अभी तक बॉक्स भी नहीं खोला है, सील भी इसकी इंटैक्ट है। लेकिन मेरे को इतना जरूर मालूम है कि ये मेड इन चाइना है। अब मेड इन चाइना को अगर मैं अपने चैनल पे अनबॉक्स करता तो मेरे लिए बड़ा आसान होता। शायद बाकी लोगों ने पता नहीं क्या किया, मेरे को मालूम नहीं, मैंने इसका वीडियो देखा नहीं है, लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान होता कि शायद उसको स्किप कर जाता कि यार बस ये है, ऐसा है और जो भी है। लेकिन मैं धोखा कर रहा होता आपके साथ में अगर मैं आपको ये ना बताता कि मेड इन चाइना है। तो ये सोच के मैंने थोड़ा सा अभी आपको बताया भी था पहले, हालांकि कि मैं जितने लंबे समय तक हो सके उतने समय तक कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उतना मैं कवर ना करूं, मेड इन चाइना को स्पेशली कवर ना करूं। मेड इन इंडिया है तो अलग बात है, उसके एक अलग डायनामिक्स हो जाते हैं कंप्लीटली अगर आप देखते हो एनालाइज करते हुए चीजों को। लेकिन मैं फिलहाल ये कर रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि शायद ये चीज बहुत जरूरी है। अब बाकी कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में ना मैं देखता और ना इतना आइडिया, लेकिन आप प्यार अपना ऐसे बनाए रखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगला सवाल है यहाँ पे जयेश चौथानी का, बोलते हैं गुरुजी आईपैड प्रो 2020 की अनबॉक्सिंग कब आएगी? यार जयेश आनी चाहिए थी, अभी तक भी आ जाती मेरे पास में, लेकिन मौका नहीं मिल पाया कि इसको अनबॉक्स करें। साथ में मैजिक जो कीबोर्ड है उसकी भी अनबॉक्सिंग आएगी, जल्दी आएगी। डेट क्या कमिट करूं यार, बिकॉज कल एक दिन बाकी है, फिर मंथली राउंडअप वाला वीडियो आ जाएगा, उसके बाद में फिर अपकमिंग स्मार्टफोन्स का वीडियो आ जाएगा। तो जल्दी, बहुत बहुत जल्दी आएगी और कुछ स्पेशल करेंगे इसके अंदर। अगला सवाल है यहाँ पे मीत जोशी का, बोलते हैं कि बस बहुत हुआ भाई, ये महामारी कब खत्म होगी और हम कब मिलेंगे? लव यू गुरुजी, स्टे होम। बिल्कुल मीत यार, अभी तो खैर स्टे होम ही है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी स्टे होम हम हमेशा नहीं बैठ पाएंगे, बिकॉज कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। और कोरोना का पता नहीं सीन कुछ लग नहीं रहा है कि भैया खत्म होगा तो कैसे होगा क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स आगे टाइम को देखते हुए। बस हमें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, हमें अपनी हाइजीन को अच्छा करना है, हमें लोगों से दूरी बनाए रखनी है, मास्क और ग्लव्स को यूज करना है, सैनिटाइजर को यूज करना है, हाथ धोने हैं, मतलब जो भी सारी चीजें हैं उनको फॉलो करते हुए कोरोना से लड़ना पड़ेगा पैरेलल में, बिकॉज सारी जिंदगी हम घर भी नहीं बैठ सकते, दुनिया ऐसे तो रुकी जाएगी ना। तो अभी देखते हैं यार, उम्मीद तो ये करते हैं कि भाई बस बहुत हुआ 2000, मैं तो कहता हूँ फॉर दैट मैटर अगर
2020 के एंड में भी लगे ना कि भैया चलो ये साल ही पूरा खराब था, अब कुछ नहीं होगा, तो भी बहुत गनीमत है। बाकी अगर पता नहीं यार आगे खैर क्या ही होगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सितांशु खन्ना ने, बोलते हैं कि गौरव सर मत बोला करो प्लीज। बोलते हैं हाउ आर यू, आई वांट टू आस्क यू दैट विल वी सी ग्रेट फोन्स बाय मोटोरोला इन द मिड सेगमेंट लाइक वन फ्यूजन प्लस, एंड विल वी सी Realme X3 अनबॉक्सिंग ऑन योर चैनल, एंड व्हाट अबाउट OnePlus Z Lite, Nord या जो भी है, डू यू नो एनीथिंग? बाय द वे लव योर वीडियोस। थैंक यू सितांशु आपके प्यार के लिए। जहां तक बात है OnePlus Z Lite Nord की, मेरे को बहुत कुछ और सब कुछ पता है, लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकता, मैं आपके साथ में ऑफिशियली शेयर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। मोटोरोला ने अच्छा काम किया देखो अभी वन फ्यूजन प्लस के साथ में, लेकिन एज प्लस के टाइम पे बिल्कुल ही घटिया काम किया था। तो अभी देखते हैं कि आगे चल के मोटोरोला जो है वो कैसे अपनी चीजों को एनालाइज करता है और मार्केट में काम करता है। जहां तक बात है Realme X3 सीरीज की अनबॉक्सिंग की, तो मेरे पास में यही पड़ा है, ये रहा Realme X3 सुपर जूम, लेकिन इसको भी मैंने अगेन अनबॉक्स नहीं किया। हालांकि ये मेड इन इंडिया है, तो इसमें मतलब इंडिया में ये फोन बना है, तो ये अच्छी बात है कि इसमें इंडिया में हमको कंट्रीब्यूशन देखने को मिला Realme की तरफ से। लेकिन अब टाइम निकल गया, उस दिन मैंने शायद कुछ और वीडियो पोस्ट कर दिया था, तो अब आगे अगर हुआ कभी सीन मौका हुआ तो लगा दूंगा, वरना स्किप हो गया तो क्या कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे लोकनाथ बसक ने, ये बोलते हैं कि हाय गुरुजी कैसम बा। भैया हम तो एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसम बा। बोलते हैं कि प्लीज कल एक पोल रखिए मेन और वुमेन, सो दैट आपको भी पता चले कि कितना % दीदी लोग आपका वीडियोस देखते हैं। लव यू लोकनाथ। मेरे को ना डिटेल मालूम है कि कितना दीदी लोग कितना आंटी लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, बिकॉज मुझे यूट्यूब के बैकएंड में ना बिल्कुल क्लियर दिखता है परसेंटेज वाइज कि मेल फीमेल, फिर एज ग्रुप कि कौन 13 से 18 साल, कौन 18 से 24, फिर कौन 25 से 34, या फिर कौन किस देश में है, या कौन मोबाइल पे देखता है। मतलब मेरे को चीजें सारी पता रहती है। मैं हालांकि इतना डिटेल में आता नहीं हूं, लेकिन हाँ मेल फीमेल की अगर हम बात करें जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आई थिंक टेक चैनल्स पे वैसे भी खैर फीमेल्स काफी कमी होती हैं। मेरे ख्याल से जो अपने चैनल का है वो आई थिंक 90 और 10 का है, कि 90% जो है वो मेल्स हैं और 10% फीमेल्स हैं, अपने दीदी लोग हैं 10%। अगला सवाल पूछा, कहाँ गया वो, अरे 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 हाँ आ गया। हर्ष दुबे बोलते हैं कि गुरुजी हम आपको याद हैं या फिर भूल गए। अरे भाई कहाँ भूल सकता हूँ, आपको मैंने सवाल एक बार पिक कर लिया, आपने एक बार कमेंट कर दिया, मैं आपको देख चुका हूं, तो मैं भूलता नहीं हूं, मेरी याददाश्त भयंकर तेज है। बोलते हैं कि मेरा सवाल यह है कि क्या Realme स्मार्ट टीवी 32 इंच वाला परचेज करना वर्थ है? और गुरुजी आप तो लॉकडाउन में भी ट्रेंडिंग वीडियोस हम सबको देते रहते हो। बाय द वे हैट्स ऑफ टू यू गुरुजी, लव यू अ लॉट। हर्ष देखो जहां तक बात है टीवी की, तो मैं कहूंगा एक बार OnePlus के टीवी का वेट कर लो। OnePlus का टीवी मेड इन इंडिया आने वाला है OnePlus की तरफ से, जैसा जितना मुझे आइडिया लगता है, और जल्दी आ जाएगा, तो एक बार उसकी कीमत आने दो। हो सकता है आप OnePlus के टीवी को प्रेफर करो एक ब्रांड वैल्यू को देखते हुए। हालांकि बीबी के ग्रुप का ही है सारा हिसाब किताब, लेकिन एक बार वेट करो तब अपना फैसला बनाना, अभी के लिए एक बार फैसला मत बनाओ जल्दी से। अगला सवाल है प्रतीक शंकर का, बोलते हैं नमस्ते गुरुजी, सवाल है कि लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं तो मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करते तो लैपटॉप में डबल डेटा यूज होता है, क्यों? अच्छा जी, तो डबल डेटा को यूज होने का रीजन ये है ना कि आपने फोन से हॉटस्पॉट बनाया, लैपटॉप में आपने अपना वाईफाई कनेक्ट कर लिया फोन के हॉटस्पॉट का, तो लैपटॉप को उस टाइम पे बहुत सारे काम करने हैं। आप हो सकता है सिर्फ यूट्यूब देखना चाहते हो, लेकिन लैपटॉप बैकग्राउंड में हो सकता है किसी चीज को अपडेट डाउनलोड कर रहा है, या वाईफाई समझ के, और हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस और चल रही है, तो डेटा जितना आपको लगता है कंज्यूम होना चाहिए उससे ज्यादा आपको कंज्यूम हो जा रहा है। और या फिर अगर हम बात करें वेब पेजेस की भी, तो आई एम नॉट टू श्योर कि ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन कई बार मोबाइल फोन में आपको जो डेटा एक वेब पेज का लोड होने में लगता है, लैपटॉप को देखते हुए, उसके बड़े स्क्रीन को देखते हुए आपको डेटा ज्यादा कंज्यूम होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो वहां पे भी डेटा आपका ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप बैकग्राउंड में अपडेट्स वगैरह जो है बंद कर दोगे तो आई थिंक आपका थोड़ा सा डेटा बच जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे ऋषभ बैद का, ये बोलते हैं कि गुरुजी करंट टेक टॉक्स का टाइम परफेक्ट है, शुक्रिया जी। फिर बोलते हैं कि नेक्स्ट टेक खोलकर वीडियो कब? यार नेक्स्ट वीडियो कब? तो आज संडे हुआ है, मेरे ख्याल से कल मंडे वाला तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, वैसे क्या पता कल सुबह अगर शूट कर ले तो हो भी जाए, लेकिन फ्राइडे कोशिश करेंगे वापस से बैक ऑन ट्रैक आने की। अमित भाई की तबियत जो है बीच में थोड़ी सी डाउन थी, तो एक बार सारी चीजें जो है वो बैक ऑन ट्रैक आ जाए तो वापस से जल्दी हम एक काम करेंगे ना, एक ही साथ 4-5 वीडियो शूट कर लेंगे, तो एटलीस्ट आने वाले 2-4 जो हफ्ते हैं वो निकल जाएंगे। फिर बोलते हैं कि अभी अनलॉन्च्ड फोन कितने हैं, कुछ के बॉक्स दिखा दो। यार बॉक्स नहीं दिखा सकता, लेकिन वैसे फोन बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं भी कि नहीं है। एक ये, फिर दूसरा वो, 3 4, मेरे ख्याल से 4 या 5 हैं अभी अनलॉन्च फोन्स। फिर बोलते हैं कि अभी ROG फोन 3 है क्या? साइन किया है मेरा डॉक्यूमेंट। फिर बोलते हैं OnePlus की अनबॉक्सिंग कब करोगे? जैसे लॉन्च होगा तब कर देंगे। और YouTube Vanced, अरे कितने सवाल पूछते हो भाई। YouTube Vanced थर्ड पार्टी ऐप सेफ है
यार देखो, थर्ड पार्टी ऐप, इस तरह की ऐप्स जो है मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। पर्सनली बोलता हूँ कि जो ऑथेंटिक ऑफिशियल ऐप है उसको यूज करो। हो सकता है 2 फीचर्स कम मिलेंगे लेकिन स्टिल सुकून रहेगा कि हाँ आप सही तरीके से काम कर रहे हो। अगला सवाल है यहाँ पे नितिन बोलते हैं कि भैया लॉकडाउन में एक्सरसाइज की या नहीं की, थोड़े मोटे हो गए हो और बाल दाढ़ी भी सेट कर लो। यार मैं सोच रहा था करने का, लेकिन अब क्या करें, चीजें बहुत सारी, हालांकि दुबई में खुल गया है सब कुछ, लेकिन स्टिल मैं सोचता हूँ चलो थोड़े दिन और सही यार, कर लेंगे ना, मतलब क्या ही बिगड़ रहा है। फिर बोलते हैं कि दुबई में कोरोना का क्या सीन है। यहाँ पे यार कोरोना का सीन मतलब काफी कंट्रोल्ड है और काफी अच्छे तरीके से जो है वो मतलब दिख रहे हैं। जहाँ पे डेली के कुछ आई थिंक 300-400 केसेस आते हैं और डेली के 700-800 रिकवरीज भी हो जाती है। तो अभी के लिए आई थिंक करंट कुछ 11,000 के आसपास केसेस हैं, विच इज गोइंग डाउन। तो मतलब शायद जल्दी खत्म भी हो जाएगा, 0 केसेस हो जाएंगे बेसिकली। बोलते हैं कि आप ऑफिस जाने लगे या नहीं। यार मैं ऑफिस ना मैंने स्टार्ट किया है, बट मैं कभी कभी जाता हूँ, मैं बहुत कम जाता हूँ। हालांकि ऑफिस ऑपरेशनल है, स्टाफ आता है और काम हो रहा है, लेकिन मैं काफी कम जा रहा हूँ फिलहाल के लिए ऑफिस। कोशिश करता हूँ जितना काम घर से हो जाए उतना बढ़िया, वरना कभी हफ्ते में 2 दिन चला गया 2-2 घंटे तो एक अलग बात है। टेक केयर भैया, लव यू भैया, ये हुई ना बात। सर्वर क्या लिखते हो, थैंक यू, बहुत बढ़िया, टेक केयर आप भी, और आपके लिए भी ढेर सारा प्यार। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रदीप सिंह ने, बोलते हैं कि सैमसंग M21 कैसा रहेगा, फोन लें कि ना लें। ले लो यार M21, मेरे ख्याल से जो करंट प्राइसिंग है आई थिंक 12,500-13,000 के आसपास मिल रहा है, वो उस प्राइसिंग के हिसाब से काफी अच्छा फोन है सैमसंग ब्रांड को देखते हुए। और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक फोन को आप ऑन होल अगर आप देखोगे तो M21 को मैं रेकमेंड कर सकता हूं उस प्राइस रेंज में सैमसंग ब्रांड के साथ में। अगला सवाल है यहाँ पे करण गोरखा का, ये बोलते हैं कि क्या कभी आपके साथ स्कैम हुआ है और क्या कभी आपका फोन चोरी हुआ है। लव फ्रॉम गुजरात, लव यू गुरुजी। करण प्यार तो बहुत है यार, लेकिन क्या करें, धोखा मेरे साथ में भी हुआ है। हालांकि मेरे साथ में कभी स्कैम नहीं हुआ, मतलब मैं कभी स्कैम के चक्कर में फंसा नहीं, और मेरे साथ में कभी ऐसा कोई सीन नहीं हुआ इंटरनेट पे जहां मेरे को लगा हो कि हाँ मैं किसी ईमेल या कोई ऐसा बोलते हैं कि मैसेज वगैरह आता है लॉटरी वगैरह का, कोई भी ऐसी चीज तो मतलब वो कभी नहीं हुआ। हाँ लेकिन मेरा फोन एक बार चोरी हुआ है यार। मेरा फोन चोरी हुआ था सैमसंग गैलेक्सी S2, और ये बात है साल 2011 की, और महीना था आई थिंक सितंबर या अक्टूबर, और ये चोरी हुई थी इलाहाबाद में। मैं एसएसबी के लिए गया था, इंडियन आर्मी एसएसबी के लिए, और वहां पे उस टाइम पे बिल्कुल नया नया फोन आया था। आई थिंक जून या जुलाई में फोन लॉन्च हुआ था, जून में शायद, और मैंने उनको इनफैक्ट उस फोन को दुबई से परचेज किया था, और काफी उस टाइम पे मतलब ना बढ़िया सा फोन था। तो वो फोन मेरे पास में था और मैं आर्मी एसएसबी के लिए जो गया था, तो वहां पे डे 1 पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 400 लोग थे हम। और जब आपका होता है ग्रुप डिस्कशन और स्टोरी वाला जो होता है पूरा सीन, तो वो टाइम पे आई थिंक हम बचे थे 400 में से कुछ आई थिंक 38 या 38 थे हम 400 में से। तो जिस दिन वो पूरा सीन हुआ तो वो मेरा फोन निकल गया था। तो मतलब अब क्योंकि काफी वो ना सबकी वो अट्रैक्शन वाला वो चीज हो गई थी, बिकॉज एकदम नया नया फोन था, बड़ा सा स्क्रीन था उसके अंदर, तो वो चोरी हुआ है। अदरवाइज तो कभी कोई चोरी नहीं हुआ यार, कभी स्कैम भी नहीं हुआ। अगला सवाल है यहाँ पे जशवंत ने पूछा है। जशवंत बोलते हैं कि व्हाट इज फेवरेट फोन टिल नाउ। यार अगर कोई एक फोन की बात करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, आई नो कि बहुत पुराना भी है, लेकिन स्टिल यार अब देखो, मैं अब बोलूंगा S20 अल्ट्रा तो मजा नहीं आएगा, या आईफोन बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, बिकॉज ये तो आज के फोन है ना। मैं अगर बात करता हूँ किसी एक फेवरेट फोन की तो वो रहेगा नोकिया का E90। बड़ा कमाल फोन था E90 कम्युनिकेटर, मतलब मुझे काफी पर्सनली पसंद था, मैंने उसको काफी यूज भी किया। और बोलते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर फोन यू आर विलिंग टू यूज। यार फ्यूचर फोन मेरे को बस इंतजार है दिल से गैलेक्सी फोल्ड 2 का। अगला सवाल है आकाश साहू का, बोलते हैं कि यार क्या करते हो पूरा दिन। आकाश क्या करें यार, सुबह उठना होता है, उसके बाद में काम काम काम, फिर थोड़ा सा आराम, फिर खाना पीना, फिर काम काम काम, फिर थोड़ा सा आराम, फिर खाना पीना, फिर सोना, फिर उठना। तो यही रूटीन बना हुआ है। अब वो काम कभी घर में होता है, कभी घर से बाहर होता है, मतलब जो भी सीन है तो ऐसे ही सीन चल रहा है फिलहाल के लिए। मतलब ऐसा कुछ फिक्स रूटीन बन भी नहीं पाया, बिकॉज अभी लॉकडाउन के बाद में चीजें काफी सारी चेंज हो चुकी हैं। लेकिन हाँ बैक टू नॉर्मल भी चीजें आ रही हैं, तो कोशिश ये करता हूँ कि धीरे धीरे, हाँ मतलब बस बहुत हो गया यार, मार्च से घर बैठे हैं, लेकिन अभी के लिए बस वही है, घर पे काम आराम खाना पीना, काम आराम खाना पीना सोना। और अनिल ने पूछा अगला सवाल, बोलते हैं कि योर वर्क इज ऑसम येट व्हेन योर फोन गॉट ब्रोकन एंड यू हैव लेस मनी टू बाय अनदर, एट दैट टाइम हाउ डज वन कैन मोटिवेट हिमसेल्फ। अच्छा जी, आपको मोटिवेशन चाहिए कि आपका फोन टूट गया है स्क्रीन और आप नया खरीद नहीं पा रहे हो, तो कैसे मोटिवेट हो। तो यार क्या फोन पे जिंदगी टिकी है क्या, मतलब मोबाइल ही सब कुछ हो गया है। हो सकता है कोई फोन ना ही हो, तो आज से 10 साल पहले फोन नहीं था लोगों के पास में, तो मतलब मुझे ना, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला है अनिल, मैं स्पेशली अगर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, मैंने सबको ही बोला है इनफैक्ट कि कोई से हवा थोड़ी ना हो गया है यार। मतलब मोबाइल मोबाइल, अरे मोबाइल ही तो है लाइफ में, इसके अलावा और पता नहीं कितनी चीजें हैं, लेकिन हम कई बार ना मतलब इतना घुस जाते हैं कि मतलब बस मोबाइल फोन ही हमारा सोना उठना जगना सपना, मतलब जो हम बात मतलब बस यही है, ऐसा थोड़ा होता है यार।
कोई बात नहीं, अभी अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो कभी और पैसा होगा तब ले लेना। तब तक के लिए पैसा कमाने पे फोकस करो कि पैसा मैं कैसे कमाऊं, वो फोकस जरूरी है ना, बजाय कि इस बात पे कि हाय पैसा नहीं है, मैं फोन का क्या करूं, फोन टूट गया है। तो प्लीज थोड़ा सा ना माइंडसेट यहाँ पे हमको चेंज करने की जरूरत है यार, हमारे यूथ को स्पेशली मैं बोलूंगा कि मतलब मोबाइल फोन एक अच्छा गैजेट है, लेकिन इकलौता ऐसा वो नहीं है हमारे जीवन का कि सारा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। तो प्लीज उसको ऐसे ट्रीट मत करो, जस्ट टेक इट एज अ टूल कि मतलब ठीक है टूट गया कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, या अभी नहीं ले सकते हो तो कोई बात नहीं, जब ले पाओगे तब ले लेना। लेकिन इतना अटैच मत हो जाओ किसी एक ऐसे फिजिकल चीज से, छोटे से आइटम से, वो भी कि मतलब आपकी लाइफ पूरी इसके कंट्रोल में आ जाए। प्लीज ऐसा मत होने दो कभी भी। अगला सवाल है पार्थ का, बोलते हैं कि हेलो गौरव भाई कैसे हो। मैं एकदम बढ़िया हूँ पार्थ, एकदम आप बताओ आप कैसे हो। बोलते हैं कि क्या आपने इनिशियली कोई इक्विपमेंट्स लाए थे चैनल स्टार्ट करते टाइम, या फिर मोबाइल से स्टार्ट किया था। लव यू ब्रदर, कम टू अहमदाबाद। अहमदाबाद बिल्कुल आऊंगा पार्थ, एक बार बस चीजें ठीक हो जाए। जहां तक बात है इक्विपमेंट की, तो यार मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया था। मेरे पास में गैलेक्सी नोट 5 फोन था। मैंने मतलब क्योंकि मैं जब से S2 लॉन्च हुआ था उसके बाद से मैं हमेशा से सैमसंग की लेटेस्ट फोन यूज कर रहा था। मतलब मैंने S2 के बाद में फर्स्ट वाला जो नोट था वो लिया, फिर S3 भी लिया, फिर नोट 2 लिया, नोट 3, मतलब मैं ऐसे सब वो यूज कर रहा था। तो मेरे पास में उस टाइम पे गैलेक्सी नोट 5 था और मैंने नोट 5 से वीडियोस बनाए। इनफैक्ट मैंने नोट 5 से मेरे पास में DSLR भी था, मतलब जो घर में नॉर्मली होता है कि मतलब हाँ कभी फोटो वोटो खींच रहे, तो मतलब निकॉन का था मेरे पास में D5300, ये बात मैं कर रहा हूँ 2015 की। तो उससे मैंने कुछ एक दो वीडियो बनाए और फिर मैंने बाद में सैमसंग वाले फोन से सारे मैंने वीडियोस बनाए। और ट्राइपॉड मेरे पास में था बिकॉज मैं फोटोग्राफी कभी कभी करता था, अगर वो रात को मतलब लॉन्ग शटर वाली, तो उसके लिए ट्राइपॉड चाहिए होता था। तो मेरे पास में एकदम बेसिक सा ट्राइपॉड था और माइक मैंने कोई यूज नहीं किया था एक्स्ट्रा, सिर्फ फोन का जो माइक था वही माइक था और उसी से मैंने वीडियोस बनाए। आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने तो मैं फोन को यूज करता था, तो मैंने उसी से अपना सारा काम किया। एडिटिंग के लिए मेरे पास में अपना लैपटॉप था, मैकबुक एयर था मेरे पास में। तो हालांकि वो इतना एडिटिंग के पर्पस के लिए नहीं था बिकॉज मैंने वो लिया भी था अलग पर्पस के लिए, लेकिन वो मैं एडिटिंग उसमें होती थी, मतलब थोड़ी स्लो थी लेकिन फुल एचडी हो जाती थी। तो ट्राइपॉड हो गया, फोन हो गया और मैकबुक हो गया और चैनल मैंने ऐसे ही बनाया था। अगला सवाल है यहाँ पे मनीष बाबू का, ये बोलते हैं कि गुरुजी अभी क्वेश्चन पिक कर लेना प्लीज। इज इट सेफ टू इंस्टॉल iOS 14 बीटा ऑन माई iPhone 11 Pro राइट नाउ, एंड ऑल्सो प्लीज टेल मी व्हाट प्राइस PS5 वी कैन एक्सपेक्ट इन इंडिया। यार PS5 की प्राइस का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज इंडिया में GST का क्या सीन रहेगा या इंपोर्ट ड्यूटीज का क्या सीन रहेगा या एग्जैक्टली प्राइस क्या मिलती है, वो कम से कम 50,000 का तो होगा यार, इससे कम तो क्या ही होगा। मतलब ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना तो आई थिंक होगा ही, हो सकता है 45 का भी हो जाए लेकिन अराउंड 50 की रेंज में रहेगा। ज्यादा बात है iOS 14 बीटा की तो यार इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन अगर आपका ये प्राइमरी फोन है तो मैं आपको भी रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज हो सकता है आपको इसके अंदर कुछ बग्स मिल जाए, हो सकता है अभी कुछ ऐप्स काम ना करें, हो सकता है आपको फोन में कुछ कुछ चीजें बार बार में कुछ क्रैश करे, एरर आए। तो अगर आपका ये प्राइमरी फोन है, आपका ये फोन से आप सारा काम करते हो, तो प्लीज इस पे भी बीटा इंस्टॉल मत करो। अगर ये आपका एक स्पेयर फोन पड़ा है तो कर सकते हो, बट स्टिल मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट ही कर लो यार, सितंबर तक अराउंड हमको एक स्टेबल रिलीज मिल जाएगा तो वो कर लेना, बजाय कि बीटा भी आप करके ट्राई करो। मतलब अगर करना है तो कर सकते हो, फिर बाद में आप उसको दोबारा रिस्टोर कर लेना कोई गलत बात है, लेकिन मैं प्राइमरी फोन है तो रेकमेंड नहीं करूंगा दिल से। अगला सवाल पूछा है वेदांत ने, ये बोलते हैं कि गुरुजी एप्पल ने WWDC में गेमिंग के बारे में कुछ कहा था, तो क्या फ्यूचर के मैक्स में गेमिंग का सपोर्ट आ जाएगा। यार वेदांत, गेमिंग का सपोर्ट का मतलब ये है कि जो एप्पल सिलिकॉन वाले मैक्स होंगे ना वो केपेबल होंगे कि वहां पे हम अच्छे गेम्स खेल पाए। मतलब आज के मैकबुक में होता क्या है ना कि मतलब मेरे पास में फॉर एग्जांपल ये i9 वाला जो लेटेस्ट मॉडल है 16 इंच का मैकबुक का, वो है, बट स्टिल हम गेम्स नहीं खेल सकते। मतलब क्योंकि ये उसके तरीके से मतलब डिजाइंड ही नहीं है, या कहूंगा तो उसके तरीके से इसको कभी भी जो है ऑप्टिमाइज किया ही नहीं गया कि हम यहाँ पे गेम्स खेल पाए। तो अभी देखते हैं कि जो एप्पल सिलिकॉन वाला सीन आएगा उसके बाद में क्या होता है। एप्पल ने बोला तो है, लेट्स सी, लगता तो है कि हम अच्छे गेम्स शायद अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। अगला सवाल है यहाँ पे रजत शर्मा का, बोलते हैं कि मेरा सवाल है कि गैलेक्सी A80 फ्लिपकार्ट सेल में 22,000 में आ रहा है, तो इज इट अ बेस्ट डील सर जी। रजत, बेस्ट मैं नहीं कहूंगा लेकिन हाँ एक अच्छी डील कहूंगा। हालांकि फोन पुराना है लेकिन स्नैपड्रैगन 730 के साथ में आता है, तो एक अच्छी बात है। सैमसंग ब्रांड है और एक फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस है जहां पे एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा है और आई थिंक वो रोटेट हो जाता है तो सामने भी आपको वो कैमरा आ जाता है। हालांकि उसकी बैटरी आपको शायद इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी और उस फोन में हेडफोन जैक शायद है या नहीं है, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा अभी, शायद नहीं है, शायद हो सकता है हो, क्या पता। मूविंग पार्ट्स हैं उस फोन में, तो वो एक बात आपको देखनी अगर आपको लगता है तो। लेकिन हाँ सैमसंग ब्रांड को देखते हुए, स्नैपड्रैगन 730 को देखते हुए, बैटरी थोड़ी सी शायद कम है उसके अंदर, 3700 या 800 ऐसा है कुछ, मेरे ख्याल से शायद ऐसा ही है। तो अब आप फैसला कर सकते हो। फोन में बुराई नहीं बोलूंगा लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि 22,000 में बेस्ट फोन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस कीमत पे लॉन्च हुआ था, आई थिंक 48-49,000 पे लॉन्च हुआ था, तो उसको देखते हुए अभी के लिए 22,000 में एक अच्छी डील हो सकती है अगर आपको सैमसंग का एक फोन लेना है तो। अगला सवाल है यहाँ पे बूमर डूम, कमाल नाम है भाई। ये बोलते हैं कि व्हाट्स योर अपकमिंग ड्रीम और गोल टू बी अचीव्ड बाय यू।
यार ऐसा कोई स्पेसिफिक ड्रीम या गोल नहीं है यार, लाइफ सुकून से कट जाए, खुद खुश हो जाऊं, परिवार को दोस्तों को खुश कर लूं, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर लूं कुछ अगर, और कुछ गलत काम ना करूं, बस लाइफ में सही रास्ते पे चलता रहूं, तो इतना ही ड्रीम है यार। और क्या चाहिए होता है ड्रीम आगे, वही है कि मतलब बस सोसाइटी में कुछ अगर अच्छा फैला पाऊं, अगर इस लायक बन जाऊं, इस काबिल बन जाऊं, तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी बात होगी। एंड दैट्स इट, तब तक तो टाइम हो जाएगा, फिर पता नहीं कुछ और। अभी तो मैं ऑलरेडी हो चुका हूँ 29 का, तो लेट्स सी क्या होता है यार। बाकी ऐसा कुछ ड्रीम या गोल, ऐसा कुछ सपना वैसा नहीं है यार। मतलब कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक चीज नहीं है कि हाँ मतलब ये चाहिए या ये खरीदना है या वहां जाना है या वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि हाँ सुकून से चीजें कट जाएं, थोड़ा काबिलियत बढ़ जाए लोगों की मदद करने की और अपनी मदद करने की, परिवार की और दोस्तों की मदद करने की, तो बस इतना बहुत है यार। अगला सवाल है वैभव का, बोलते हैं कि आप एप्पल कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे दो प्लीज। यार वैभव, एप्पल कार्ड जो है वो फिलहाल के लिए इंडिया में नहीं तो है, और नहीं उसके दूर दूर तक मेरे को आने का सीन लगता है। और एक क्रेडिट कार्ड है बेसिकली एप्पल की तरफ से, यूएस में पॉपुलर है, तो अभी के लिए तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स देके भी क्या ही फायदा, बिकॉज अगर इंडिया में आएगा भी तो अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, अलग डिटेल्स होंगी, तो एज ऑफ नाउ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में बात भी करें, इसलिए मैंने उसको इतना कभी कुछ कवर भी नहीं किया। आदर्श बोलते हैं कि फ्यूचर में कभी पीसी रिलेटेड कंटेंट बनाओगे? बाय द वे, क्या आपको पीसी के सीपीयू एंड जीपीयू की करंट नॉलेज है? आदर्श, पीसी वाला कंटेंट यार आ सकता है, बिकॉज मेरे को भी अनबॉक्स करना है मेरा गेमिंग पीसी, जहां तक बात है। लेकिन सीपीयू जीपीयू करंट नॉलेज तो यार करंट है, इतना ट्रैक मैं रख नहीं पा रहा हूं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जो मैंने पीसी बिल्ड किया था, जब किया था फरवरी के महीने में, उस टाइम पे जो लेटेस्ट था मैंने वो यूज किया, मतलब कोर i9 यूज किया 9900 के साथ में। जो जीपीयू है वो है 2080 Ti, जो कि मोस्ट पावरफुल, आई थिंक अभी भी करंटली शायद सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। एक टाइम था यार स्कूल वाला, थोड़ा सा कॉलेज वाला, थोड़ा सा जब मालूम था कि हाँ क्या नया आ रहा है, कौन सा जीपीयू कौन सा है, कौन सा क्या है। बट अभी के लिए मैं मैक पे भी इनफैक्ट बहुत पहले शिफ्ट हो गया था। उस टाइम पे मेरे पास में पुराना वाला मैकबुक हुआ करता था, 17 इंच का एक आता था पहले बड़ा वाला मैकबुक, तो वो था मेरे पास में। तो मतलब वो हो गया सीन, क्या बोलते हैं, मतलब जरूरत नहीं पड़ती, और इतना अभी वो ख्याल निकल चुका है कि मतलब पीसी असेंबल करें, गेम खेलें, ये करें। बट हाँ मेरे पास जो है उसको तो अनबॉक्स करूंगा ही, और आगे चल के डेफिनेटली शायद आपके लिए क्या पता कुछ कंटेंट भी मिल जाए। अगला सवाल है यहाँ पे कमल किशोर कुमावत का, बोलते हैं कि कैसे हो गुरुजी, आपका धन्यवाद रोज नई नई जानकारी देने के लिए। अभी गेमिंग के लिए कौन सा फोन अच्छा रहेगा, या फिर मुझे Asus ROG 3 का इंतजार करना चाहिए? क्या कभी दुबई में मीटअप हो सकता है क्या? बिल्कुल कमल, दुबई में मीटअप तो हमारा घर हो सकता है। कभी अगर आप आते हो और कभी अगर कुछ सीन बनता है तो क्या पता मीटअप हो जाए। वैसे मीटअप कभी कभी होता रहता है, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे कोई ना कोई दो चार लोग तो मिल जाते हैं, तो अच्छी बात लगती है कि हाँ मतलब मैं इनफैक्ट दुनिया में और बहुत जगह ऐसा होता है कि मैं कहीं इंडिया से बाहर, दुबई से बाहर, मैं कहीं और किसी तीसरी जगह पे हूँ, तो भी वहां पे आप में से कोई एक मिल गया तो बात करेगा, अच्छा लगता है। और जहां तक बात है गेमिंग के लिए फोन की, तो यार मैं कहूंगा ROG 3 का वेट करो, ज्यादा इंतजार लंबा नहीं करना पड़ेगा, जल्दी फोन आ जाएगा एक बार, तो एक बार लॉन्च होने दो। और फोन डेफिनेटली इतना मुझे पता है कि बहुत भयंकर काम किया है Asus ने इस बार, तो लेट्स सी कि आपको वो पसंद आता है या नहीं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे लवलेश ने, लास्ट सवाल है, बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, ये मेरा पहला सवाल है। अच्छा क्या बात है, पहला सवाल ही आपका पिक हो गया। बोलते हैं कि पहले तो टेकटॉक्स में मीम डालने वाला आइडिया बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू भाई। मेरे दिमाग में आया और हमने कर दिया और आपने पसंद किया, और वो चलता जा रहा है, और देखते हैं कब तक चलता है, खैर जो भी है, बट थैंक यू, आपने उसको पसंद किया। मेरा सवाल था कि अगर कोई नया टेक चैनल खोलता है तो उसे गैजेट्स कहाँ से मिलेंगे अनबॉक्सिंग करने, कुछ सोल्यूशन है? लवलेश देखो, ये ऐसा सवाल है ना जो बड़ा मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है, क्योंकि वो होता है ना, नौकरी अगर आपको चाहिए तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर बिना नौकरी के आप एक्सपीरियंस कैसे लेके आओगे, तो पहले एक्सपीरियंस कहाँ से लाए नौकरी करने के लिए। मतलब ना ये एक ऐसी चक्कर है कि अगर गैजेट्स नहीं होंगे तो चैनल कैसे बनाएं, और चैनल अगर पॉपुलर नहीं बनेगा तो गैजेट्स कहाँ से आएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, वो लूप सी बनी हुई है। तो देखो मैं ये बोलूंगा, डिपेंडेंट मत रहो, मतलब वो मत बोलो कि जैसे बोलते हैं ना कि ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब वो वाली बात मत करो कि यार मेरे पास तो गैजेट्स ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छा कैमरा ही नहीं है, मेरे पास तो अच्छा माइक ही नहीं है, तो मैं शुरू कैसे करूं। देखो अगर आपको करना है ना तो गैजेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप ओपिनियन वीडियोज से, आप टेक न्यूज से, आप टिप्स एंड ट्रिक्स से, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है टेक में जहां से आप शुरू कर सकते हो। एक बार आपने शुरू किया, धीरे धीरे आपके पास में ऑडियंस आई, आपका चैनल थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो हो सकता है आपको ब्रांड्स जब आप उनको अप्रोच करोगे तो वो आपको अपने प्रोडक्ट्स भेजना स्टार्ट कर दें। और अगर वो आपको नहीं भी भेजे तो हो सकता है आपका चैनल जब एक सर्टेन लेवल पे ग्रो हो जाए तो आपको जब वहां से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार इतना पैसा मैं महीने से कमा पा रहा हूँ इस चैनल से, तो इतने पैसे में मैं इतने गैजेट्स भी खरीद सकता हूँ, या सेकेंड हैंड जो है वो बेच सकता हूँ बाद में उनको लेके। या हो सकता है कि आपके पास में कोई लोकल मार्केट में कोई शॉप हो, आप सोच सकते हो, आप उससे बात कर लो कि यार मैं फोन लूंगा और मैं अनबॉक्सिंग करके तुमको दे दूंगा और मैं 500 रुपए दूंगा इस फोन के लिए। अब उसके लिए तो केवल फोन का रैपर हटाना, वो दोबारा श्रिंक रैपर
ऐप लगा लेगा। तो बहुत सारे चीजें होती हैं, हो सकता है आप उसकी दुकान को प्रमोट कर दो, तो हो सकता है आपको पैसे देने की जरूरत भी ना पड़े, फोन ही मिल जाए और बदले में आपने उसको अनबॉक्स करके अपने चैनल पे दिखा दिया और प्रमोट कर दिया कि इस शहर में ये दुकान है जहां पे आपको ये फोन इतने का मिल जाएगा, या कोई भी गैजेट है फॉर दैट मैटर। तो मतलब आगे चल के आइडियाज 50 निकल सकते हैं। अपफ्रंट शुरू करने के लिए डिपेंडेंट मत रहो गैजेट्स के ऊपर। 500 का आइडियाज है यार कि मतलब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वेट करते रहो कि भैया देखे कब आए देखे कब आए। जो है आपके पास में करंट, उन रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करते हुए स्टार्ट कर दो। फ्यूचर में तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत सारी, कंपनीज ही भेजती हैं, आप हो सकता है खुद खरीद भी पाओ, कंपनीज अगर ना भेजे तो भी आप इतना अर्न कर पाओ। तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका नाम है लवलेश सिंह, मैं बिना देखे याद आ गया मेरे को। तो ऑल द बेस्ट लवलेश, आगे काम करो और टेंशन ही क्या बात है यार, मतलब लाइफ में एट द एंड सब अच्छा हो ही जाता है। दोस्तों बाय द वे मैं वो मतलब भूल गया था स्टार्टिंग में, मेरे पास में ना ये 2 बड़े स्पेशल पैकेजेस हैं जहां पे मतलब अंदर टेक वाला आइटम है दोनों में ही, मतलब भयंकर टेक है। ये थोड़ा सा ज्यादा भारी है, ये थोड़ा सा कम भारी है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसे लग गए, उसमें थोड़े से कम पैसे लगे हैं, मतलब ज्यादा ही लगे लेकिन इसके कंपैरिजन में कम लगे हैं। तो ये मैंने आज जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। मेरे को संडे है यार, तो थोड़ा सा चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा मतलब दुबई में तो संडे होता है, वो मंडे वाला काम होता है, मतलब फर्स्ट वर्किंग डे होता है। बट एनीवेज, तो इनकी आपको अनबॉक्सिंग मिलने वाली है बहुत बहुत जल्दी। भयंकर एक्सक्लूसिव वाला कंटेंट है और भयंकर आपको मिलेगी इनकी अनबॉक्सिंग। तो बताओ क्या पहले ये देखना चाहोगे या ये थोड़ा महंगा लेकिन हल्का, मतलब थोड़ा लाइट वेट इसके कंपैरिजन में, और ये थोड़ा सा कम महंगा इसके कंपैरिजन में लेकिन थोड़ा सा भारी इसके कंपैरिजन में। समझ रहे हो ना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप बताओ, गेस करो, और अनबॉक्सिंग मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, मतलब हो सकता है ये कल और फिर ये एक हफ्ते बाद, हो सकता है ये कल और ये एक हफ्ते बाद। तो सोचो और बताओ क्या है मन की बात नीचे कमेंट करते हुए। दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।